एग्जाम्पल नंबर 2 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है उसको आपको होमवर्क में सोल्व करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, ये जो हमें रेडियस गिवन है ये 21 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है 120 डिग्री गिवन है और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 22/7 यहाँ पे यूज करना, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ सेम डायग्राम आपका क्वेश्चन नंबर 7 में बनेगा, बट यहाँ पे आपको रेडियस क्या गिवन है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो ये जो 21 है वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दोगे और एंगल यहाँ पे ये गिवन है, ये डायग्राम इसका बन जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे, 3.14 और √3 यहाँ पे यूज होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.73। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। इसको सोल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी एक मेथड से आप इसको एग्जाम में कर लेना और इसका मैं प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो गिवन यहाँ पे हमारे पास में क्या, देखो एक पॉइंट आपको और यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जब भी आपको सेगमेंट बोलेगा तो ये जो आपके पास में क्या बन गया, ये बन गया माइनर सेगमेंट। देखो जब भी हमें सेगमेंट गिवन होगा तो वहाँ पे हम माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको सेक्टर में बता रखा, अगर सेक्टर गिवन होता तो वहाँ पे हम माइनर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए वाई बी ये एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो आपके पास में ओ ए वाई बी ये आपके पास में क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया। तो ये जो पूरा सेक्टर है इसको मैं फाइंड आउट कर लूँगा और उसमें से ये जो ट्राइंगल आपके पास में ओ ए बी इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये सेगमेंट मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले में मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसका एरिया, ट्राइंगल ए ओ बी का जो एरिया है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो आपके पास में माइनर सेक्टर है इसका फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपके पास में ट्राइंगल ए ओ बी है तो इसका आपको मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि जब थीटा मेरे पास में 120 डिग्री गिवन है, 90 से ज़्यादा गिवन है, तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वेयर, उसके बाद में साइन θ/2 एंड कोस θ/2, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा, वहाँ पे आप देख लेना। ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन होगी 90 डिग्री से, तो उस केस में हम ये यूज करेंगे। पुट रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस यहाँ पे कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा यहाँ पे 120 गिवन है और हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पे करनी है 22/7। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वेयर, तो 21 इंटू 21 माइनस यहाँ पे आर स्क्वेयर है तो 21 इंटू 21 साइन θ/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120/2 इंटू कोस θ/2, तो कोस 120/2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 0 से 0 को कैंसिल करूंगा, 12 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 3 टाइम्स, 3 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 20 को, तो 7 से हम 7 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, 120 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 60 डिग्री और यहाँ पे भी कितना 60 डिग्री, साइन 60 इंटू कोस 60। साइन 60 एंड कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए।
तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, √3/2। कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होता है। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनमें देखो कॉमन क्या रहा मेरे पास में, यहाँ पे 21, यहाँ पे भी 21 को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास 22 माइनस, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करेंगे 22 माइनस 21 इंटू √3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। अब यहाँ पे इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व कर सकता हूँ तो जो यहाँ पे एलसीएम है वो कितना आएगा 4। 22 के डिनोमिनेटर में 1, 22 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 88 माइनस, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एज इट इज हम लिख देंगे 21 इंटू √3। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में मेरे पास में 4 है इसको मैं इस 21 के डिनोमिनेटर में ले आऊंगा तो 21/4 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस आंसर को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, या फिर अगर आपको याद है √3 की वैल्यू तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक लिख दोगे तब भी आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो एक मेथड तो हमारे पास में ये है। अब जो सेकंड मेथड है उसमें हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में तो हमें कोई चेंज नहीं करना, फॉर्मूला तो हम यही अप्लाई करेंगे और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा आपके पास में, ये जो ट्राइंगल AOB है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करने का एक मेथड और होता है। इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो उस केस में हम इसका कैसे यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, तो और लगा के मैं आपको बता देता हूँ, बट आप ट्राई करना ये फर्स्ट वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, बट ये जो सेकंड मेथड है ये उसी केस में अप्लाई करना जब आपको वो फॉर्मूला याद ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसे करके ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, OAB। अब एंगल कितना गिवन है यहाँ पे 120 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास में यहाँ पे ये ट्राइंगल गिवन है, इसी ट्राइंगल को हमने यहाँ पे लिखा। देखो ये जो ट्राइंगल बन गया ना इतना, इसी को हमने वैसे लिख दिया। एंगल 120, रेडियस यहाँ पे कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, O से AB पे जैसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो इस AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। AB यहाँ पे इसकी कोड है और O सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनेगा। इसका मतलब ये एंगल होगा 60 का और ये भी होगा 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो OM है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के। इस पॉइंट को अगर मैं M बोलता हूँ तो ये जो आपके पास में M है ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, AM इक्वल है MB के। तो AB इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AB ये जो मेरे पास में टोटल है तो AM प्लस MB, AM प्लस MB, देन AB इक्वल्स टू यहाँ पे जो MB है इसकी जगह मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ AM, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे AM। तो AM प्लस AM कितना हो जाएगा 2AM। तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ 2AM लिख सकता हूँ। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है बेस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा AB, और हाइट यहाँ पे मेरे पास में क्या, ये जो आपके पास में है OM। तो OM यहाँ पे हाइट हो जाएगी 1/2 इंटू AB की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 2AM इंटू OM को रखूंगा एज इट इज, 2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो AM इंटू OM। अब ये मुझे फाइंड आउट करना है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं तो AM एंड OM की मुझे वैल्यू चाहिए। इसके लिए देखो AM की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये मेरे पास में यहाँ पे AM है, तो ये जो इधर वाला जो ये ट्राइंगल है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ट्राइंगल OMA।
ठीक है। ये जो ट्राइंगल आपके पास में OMA, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे OMA, यहाँ पे 90, 60 डिग्री, 21। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो एंगल है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। OM यहाँ पे क्या बन गया, बेस बन गया। अब मुझे यहाँ पे AM चाहिए और मेरे पास में हाइपोटेनियस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, मैं साइन यूज कर दूंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है साइन का, सेकंड कोस के लिए, और थर्ड वाला हम tan के लिए यूज करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। तो साइन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखो, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास में, 60 डिग्री। देन साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरे पास में कितना, AM अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे 21। देन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 AM अपॉन 21। यहाँ से जब मैं AM की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, डिनोमिनेटर में 2, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में AM की। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, AM आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे OM। तो OM फाइंड आउट करने के लिए ये जो ट्राइंगल आपके पास में OMB, इस ट्राइंगल का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ट्राइंगल OBA। ठीक है, इस ट्राइंगल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे OMB 90 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 21। अब 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये जो OM है ये क्या बनेगा, यहाँ पे बेस बनेगा। तो इस बार मुझे क्या चाहिए, देखो OM की तो मुझे वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब बेस चाहिए, और गिवन क्या यहाँ पे, हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस में कौन से में रिलेशन होगा, बेस एंड हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कोस वाला है उसमें बेस भी आ रहा है और क्या आ रहा है मेरे पास में, हाइपोटेनियस आ रहा है। बट ये थर्ड वाला 10 है, इसमें बेस है बट यहाँ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, हमें कोस थीटा को यूज करना है। तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस यहाँ पे हो जाएगा OM अपॉन हाइपोटेनियस 21। कोस 60 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, OM अपॉन 21, देन OM इक्वल्स टू 21/2। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, OM की वैल्यू आएगी। अब देखो OM की वैल्यू एंड AM की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, AM की वैल्यू 21√3/2 इंटू OM की वैल्यू क्या, 21/2। यही हमने फाइंड आउट कर रखा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू क्या था आपके पास में, इनटू में OM, और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा, AM। ठीक है, तो AM ये थी इक्वेशन नंबर 1, उसमें ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देख सकते हो 21√3 और इनटू में कितना 21, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 21 फिर √3 और डिनोमिनेटर में 4। एरिया है तो इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे, और यही वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी। यहाँ पे देख सकते हो जब हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज किया था वहाँ पे ये जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देख सकते हो 21 इंटू 21 फिर √3/2 इंटू 1/2, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यही वैल्यू आ रही है 21 इंटू √3/4। तो आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर लेना, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो फर्स्ट वाला मेथड है इसी से आपको अप्लाई करना। बट अगर ये मेथड आप भूल जाते हो तो उस केस में ये जो सेकंड मेथड है वो उसको यूज कर लेना। ठीक है, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल है वो तो पता होगी जब आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे। तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे।
अब इसके बाद इसका एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में सॉल्यूशन लिखने के लिए ये जो गिवन क्वेश्चन है आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा एंड पाई इक्वल्स टू वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। हिंदी वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ट्राइंगल AOB का फॉर्मूला r² इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 आपको यूज करना है। ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना, ये समझाने के लिए लिखा है। अब इनकी जब वैल्यू पुट करके जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। इसको जब मैं रख के सोल्व करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो हो जाएगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल OAB है इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक यहाँ पे OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, AB कोड है और ये जो एंगल O है इसका बाइसेक्टर होगा। तो ये टोटल एंगल 120 है तो ये 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो फर्स्ट वाले में ये जो OMB है यहाँ से मैं साइन 60 की वैल्यू पुट करूँगा। तो साइन 60 जैसे हम लिखेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में कितनी, AM आएगा 21√3/2, ठीक है। इससे पहले आप ये देख सकते हो कि ये जो AB है, AB किसके इक्वल हो जाएगी, AM प्लस AM किसके इक्वल हो जाएगी, 2AM के। और ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो AM इंटू OM आएगा। तो AM की वैल्यू तो मैं साइन 60 से फाइंड आउट कर लूँगा। OM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो ट्राइंगल है OMB, इसमें हम cos 60 का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे हमने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, बट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे प्रॉपर तरीके से। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे जैसे हम cos 60 का यूज करेंगे तो OM आएगा 21/2। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो ये जो ट्राइंगल OAB का है वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट वाला मेथड है वही आपको यूज करना है। तो फर्स्ट वाले मेथड में हमने जो यूज किया ना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दोनों में सेम ही रहेगा, फॉर्मूला आपको यही यूज करना, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं होगा। ट्राइंगल OAB का एरिया है, इसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है, दूसरा भी मैंने बता दिया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे इसको सोल्व कर लेना, बट फर्स्ट वाले मेथड से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना और अपने क्लास के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।